गाइस मार्केट जो है वो जीरो सम गेम है। मतलब आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो किसी का लॉस होगा, या आपका जो लॉस है वो किसी का प्रॉफिट हो सकता है। बट जब हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो वो होता कैसे है? जब भी आप ट्रेड करोगे या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या होगा आपका टारगेट हिट। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ऑफकोर्स यू आर इन लॉस, और अगर टारगेट हिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बट अगर इसको हमें इंप्रूव करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है? या तो आप अपने स्टॉप लॉसेस जो है उसको हिट ना होने दें, या आप अपने मेजॉरिटी टारगेट्स की तरफ जाएं और उसको हिट होने दें। तो मतलब बात तो सेम ही है, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा तो टारगेट हिट होना चाहिए एक्सेट्रा। बट आज हम जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज का ये अगला वीडियो है। इससे पहले हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बेसिक वीडियो बनाया था, और दूसरा वीडियो जो था स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। सो अगर आपने वो नहीं देखा है वो देख लीजिए, बिकॉज वो रिलेटेड वीडियोस है। सो लिक्विडिटी होती क्या है उसको समझेंगे। लिक्विडिटी आपको ट्रेडिंग में हेल्प कैसे कर सकता है उसको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ चार्ट को कैसे स्टडी करें ताकि हमें समझ आए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, और उस लिक्विडिटी को यूज करते हुए आप कैसे अपनी ट्रेडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ऑफ कोर्स लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी है क्या उसको अगर मैं स्टॉक मार्केट के अलावा किसी और एग्जांपल से समझाऊं तो बहुत कॉमन सी एग्जांपल लेने वाला हूं, रियल एस्टेट की। मान लीजिए आप एनसीआर में कहीं रहते हैं, या एग्जांपल गुड़गांव के लेते हैं। तो किसी 79-80 सेक्टर के आसपास आपने कोई फ्लैट जो है वो ले रखा है। साल पहले आपने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ का। आज की डेट में वो फ्लैट की जो कीमत है वो 2.5 से 3 करोड़ हो चुकी है। मतलब प्राइस तो उसका बढ़ चुका है, बट क्या लिक्विडिटी अवेलेबल है? अगर आप उसको आज सेल करने जा रहे हो तो क्या उसके लिए बायर है? अगर बायर है तो आपका वो प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। बट अगर बायर नहीं होगा तो प्राइस उसका चाहे 3 करोड़ क्यों ना होता है, आपको उसका पैसा मिलने वाला नहीं है। तो कीमत तो बढ़ गई है, बट मार्केट में उसकी डिमांड अगर नहीं है, सेलर अवेलेबल नहीं है, या आप सेल करना चाहते हो बायर अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रॉफिट तो दिखेगा आपको बट आप उसको बुक नहीं कर पाओगे। सिमिलरली स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या है, पूरा दिन ट्रेडिंग में बाय सेल होता है। किसी भी पॉइंट पे कोई बायर होगा उसको लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है, किसी भी पॉइंट पे सेलर होगा उसको लगेगा मार्केट यहाँ से नीचे जाना है। बट ये तो हुई रिटेल ट्रेडर्स की गेम। बट क्या स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिस पे एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या जिसके पास बड़ी क्वांटिटी है वो यही हर स्टेप पे बाइंग करने की कोशिश करेगा या हर स्टेप पे सेल करने की कोशिश करेगा? ऐसा नहीं है। रीजन उसका क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स बहुत छोटे लॉट्स में काम करते हैं। आप 10 लॉट से काम करिए, 20 से 50 से 100 लॉट से काम करें। जो भी स्ट्राइक प्राइस आप खरीदने जाए, या जो भी पर्टिकुलर चार्ट पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, जब आप बाइंग करने जा रहे हो तो आपको उसकी ऑर्डर बुक दिख रही होती है। तो वहां पर क्वालिटी आपको मेंशन होती रहती है कि इतनी क्वालिटी इतने प्राइस पर है, तो ऑर्डर बुक में पूरा प्राइस का सिनेरियो रहता है। अब आप समझिए किसी को बड़ी क्वालिटी खरीदनी है, किसी इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से पैसा जो है इंजेक्ट करना है मार्केट में, तो क्या वो मार्केट प्राइस पे पैसा इंजेक्ट करेंगे? अगर ऐसा हो, मान लीजिए निफ्टी का कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस कॉल का 100 रुपए पे चल रहा है। अब किसी को बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ कॉल बाय करनी है, तो क्या वो 100 रुपए में बाय करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 10,000 लॉट बाय करने हैं, तो जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा, क्या 10,000 क्वांटिटी एक ही बार में 100 रुपए में बाइंग हो जाएंगे? अगर 10,000 लॉट अवेलेबल है, कोई सेल कर रहा है, फिर तो हो जाएंगे। बट उतनी ही क्वांटिटी एक बार में अगर कोई सेल नहीं कर रहा तो होगा क्या? ऑर्डर प्लेस कैसे होगा? थोड़े थोड़े पार्ट्स में, राइट? कोई 100 लॉट बेचेगा, कोई 50 बेच रहा है, कोई 70 बेच रहा है, कोई कितने बेच रहा है। उससे होगा क्या? प्राइस में फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी। मतलब 100 रुपए का माल कोई अगर बेच रहा है, किसी के पास 100 लॉट है, तो उसने अपना प्रॉफिट बुक किया, राइट? प्राइस चेंज हो गया, अगले 100 लॉट किसी और प्राइस पे बाय हो रहे हैं, 50 पैसे ज्यादा हो रहे हैं, 1 रुपए ज्यादा हो रहा है, 2 रुपए ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी ओवरऑल क्वांटिटी के बराबर अगर छोटे छोटे पार्ट्स में सेलर मिल भी गए तो भी 100 रुपए वाला माल हो सकता है उसको एवरेज आउट होके 105 पे, 104 पे मिले। तो यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बिकॉज बाइंग में ही इतना डिफरेंस है, तो ये एक बड़ा नुकसान नहीं है। सो ऑफ कोर्स ऐसे सिनेरियोज में लाइव मार्केट में, रनिंग मार्केट में कभी भी बड़ी क्वांटिटी में एक साथ बाइंग नहीं होती है। इसके लिए जोन्स ढूंढे जाते हैं। कौन से जोन ढूंढे जाते हैं? ऐसे जोन जहां पर हैवी क्वांटिटी मिले, मतलब ऐसे जोन जहां पे लिक्विडिटी हो, जहां पर लोग बैठे हैं बड़ी क्वांटिटी बाय या सेल करने के लिए। और ऐसे जोन कौन से हो सकते हैं?
स्टॉप लॉस वाले जोन। क्यों? क्योंकि मार्केट जब चलता है अपनी स्ट्रक्चर में तो वो स्विंग्स बनाता हुआ जाएगा, जैसे हायर हाई हायर लो बनाता हो, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब किसी को बाय करना हो तो रिटेलर क्या करेगा, पिछले स्विंग कटते ही बाय करना शुरू कर देगा, पिछला हाई ब्रेक हुआ, एंट्री, लोअर हाई हायर लो पे स्टॉप लॉस, राइट। अब इसी तरह से रिटेलर्स एंट्री करते चले जाएंगे और पिछले पिछले स्विंग्स पे अपने स्टॉप लॉसेस लगाते जाएंगे। सो यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट होती जाएगी एंड देन इन लिक्विडिटी पे जब प्राइस वापस आता है, क्योंकि सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहीं पे है, तो हाई चांसेस है यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी एक साथ मिल सकती है। और इसी सिनेरियो पे काम करता है लिक्विडिटी स्वीप, जहां पर बड़ी क्वांटिटी में कम प्राइसेस में भी एंट्री हो सकती है। सो इसको मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, आइए समझते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। सो सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे कि कैसे हम जोन अप्लाई कर सकते हैं या कैसे जो हम लिक्विडिटी जोन जो है उनको मार्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी की भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो 1 आवर में हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से 21,800 से लगातार कंटिन्यूअस जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। बट जब मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है, जब मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करता है, तो ऑफकोर्स वो स्विंग्स भी बनाएगा। मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जाएगा और कुछ एक सिनेरियोस में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट भी करेगा। जब कंसोलिडेट करता है तो उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके मार्केट जो है वो निकलता है। सो अगर हमें यहाँ पर प्लान करना हो, अगर हमें स्विंग्स लगाने हो, तो बहुत सिंपल है। जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने समय वापस आएगा पुल बैक लेने, तो वो हमारे स्विंग्स होंगे। जैसे ये हमारा एक स्विंग है, ये हमारा एक स्विंग है, ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन का है। कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट बाउंस बैक कर गया एंड देन उसके बाद यहाँ गैप हुआ है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मार्केट स्विंग नहीं बनाता, जबकि मार्केट जो है वो गैप क्रिएट करता है। गैप वाले सिनेरियोस क्या हो सकते हैं? कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप कर सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो ब्रेक हो रहा है और मार्केट वहां अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। इफ यू सी दिस, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे देखिए ये वाला स्विंग, इस स्विंग को मार्केट ब्रेक करने आया था और डे एंड हो रहा था, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे मार्केट इसी स्विंग के आसपास घूमता रहा और नेक्स्ट डे गैप अप करके निकल गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब गैप्स हो रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो सकते हैं। एंड इसी तरह आप देखें टॉप पे मार्केट आया यहाँ, अब पिछले लगभग 3 दिन से या 3 या 4 दिन से मार्केट इसी एरिया में सर्वाइव कर रहा है, तो हम इस एरिया को भी मार्क कर लेते हैं। अब हमने करा क्या है, एक अप ट्रेंड मार्केट में स्विंग्स मार्क करे हैं, कंसोलिडेशन मार्क करी है और एक गैप जो है उसको मार्क करा है एंड देन फाइनली एक रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट अभी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये हमारा मार्केट सेक्टर का सिनेरियो हो गया जिसमें हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिए, स्विंग्स, गैप्स एंड रेजिस्टेंस। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऑफ कोर्स वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ जाएगा, अगर नीचे आ रहा है पुल बैक लेने, रिट्रेसमेंट लेने या रिवर्स करने भी, तो ऑफ कोर्स ये जो लेवल्स हैं मार्केट इनको टैप करेगा। और इन लेवल्स को जब टैप करने आएगा तो होगा क्या, देखिए जब मार्केट ऊपर जा रहा है और स्विंग्स बना रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बाइंग हो रही है, मतलब बाय ऑन डिप या रिट्रेसमेंट पे बाइंग जो हम करते हैं, तो ऑफ कोर्स हायर लेवल पे तो किसी ने बाइंग करी होगी, सेलिंग भी होगी, ऑफ कोर्स को लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे। बट जब स्विंग बना के मार्केट वापस ऊपर निकलता है तो यहाँ भी बाइंग हुई है, तो ऑफ कोर्स इस एरिया में जहां बाइंग हुई है लिक्विडिटी है। क्यों है लिक्विडिटी? क्योंकि इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस होंगे, राइट। फिर यहीं से मार्केट गैप अप करके निकला है, अपना नया हाई बनाया, पुल बैक लिया, यहाँ फिर लिक्विडिटी क्रिएट करता है। अगेन मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जहां कंसोलिडेट कर रहा है तो कंटिन्यू करेगा अगर अपनी ट्रेंड को, तो ऑफ कोर्स वो कंसोलिडेशन ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और रीटेस्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है। ये आवरली कैंडल्स है गाइस, 15 मिनट की नहीं है ना, तो 15 मिनट्स में देखोगे यहाँ पर चीजें थोड़ी और डिफरेंट हो जाएंगी। तो मतलब इस एरिया में भी लिक्विडिटी है, कंसोलिडेशन जहां करी है वहां लिक्विडिटी है, क्योंकि जहां कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया में जितने भी लोगों ने बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और जब मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने आया आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ कंसोलिडेशन, जब मार्केट रीटेस्ट करने आया तो यहाँ भी इसके नीचे लिक्विडिटी होने वाली है। अब आप समझिए जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, अब ये तो 1 आवर स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल लग रहा है हमें, जब आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेके जाओगे लाइक इन 15 मिनट्स, तो आपको समझ आएगा कि 15 मिनट में इस कंसोलिडेशन एरिया में मल्टीपल स्विंग्स बन रहे थे। आप अगर चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि ट्रेंड के हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है,
जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, बट रिजेक्ट करके वापस नीचे आता है क्योंकि वहां पे है रेजिस्टेंस, राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बट जब भी नीचे आ रहा है वो पिछले स्विंग के आसपास एक नया स्विंग बना रहा है और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब एक स्मॉल एरिया में कंसोलिडेशन जहां हो रही है, यहाँ 15 मिनट में 5 मिनट में मल्टीपल स्विंग्स बन रहे हैं। ये जो मल्टीपल स्विंग्स बन रहे हैं ये भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, बट क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है तो इनको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। दो तरह की लिक्विडिटी हुई, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? कंसोलिडेशन एरिया जो है एक जोन, एक फेज जहां पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मल्टीपल स्विंग्स बना रहा है, तो जोन के अंदर की जितने भी स्विंग्स हैं वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल वाला, राइट। और जोन के बाहर जो है लिक्विडिटी, या जोन के बाहर जो भी स्टॉप लॉसेस है, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन एरिया है तो ऑफ कोर्स ऊपर क्यों नहीं जा रहा प्राइस, क्योंकि कोई ना कोई सेलर है, तो सेलर भी है तो उसका सेलिंग उसका स्टॉप लॉस भी होगा, राइट। नीचे क्यों नहीं जा रहा है ब्रेक करता हुआ, क्योंकि नीचे बायर है, तो अगर बायर वहां बैठा है, बाइंग एंट्री चल रही है, तो उस लेवल के नीचे उसका स्टॉप लॉस भी होगा। तो जब भी आप जोन में कहीं मार्केट को देखोगे तो आपको समझ आएगा जोन में इंटरनल लिक्विडिटी भी है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ है, जोन के बाहर। कि अगर जोन ब्रेकआउट करके क्लोज करता है तो वहां पर स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और मार्केट वहीं से भागेगा तुरंत। तभी आप देखोगे कि कई बार मार्केट दो या दो से ज्यादा बार डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनाता है, या डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनाता है, एंड देन जब उस जोन से बाहर निकलता है तो कई बार मौका नहीं मिलता है, रीटेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है, मार्केट वहीं से तुरंत जो है वो मूव करता है। तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करता है और वहीं से प्राइस जो है वो निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और कंसोलिडेशन ब्रेक करके जाएगा तो सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा। सेलर का स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा? बाय करके, राइट। एग्जिस्टिंग बायर है ऑलरेडी, सेलर के स्टॉप लॉस हिट हुए तो बाइंग ऑर्डर इंक्रीज हो गए और यहीं से प्राइस जो है वो शूट करता हुआ निकलेगा। तो कभी आपको रीटेस्ट मिल सकता है, कभी नहीं, बट यस उसका कॉन्सेप्ट है यही है, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा एक एरिया में उतने ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ब्रेक करके तुरंत निकलता है। हाँ, रीटेस्ट होता है, सेम डे नहीं होगा, बाद में हो जाएगा, एक दिन बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हुआ, कंसोलिडेशन ब्रेक करके मार्केट रुका, नेक्स्ट डे आके इसने वापस से लिक्विडिटी ली, रीटेस्ट करा एंड देन फिर निकला। तो सेम डे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लेवल ब्रेक हो गया, आपने ऊपर से बाय कर लिया, आपको लगता है कि नेक्स्ट डे बीटीएसटी में गैप अप करके निकल जाएगा, बट नेक्स्ट डे अगर वैसा नहीं होता है, फ्लैट ओपन कर रहा, तो ऑफ कोर्स वो लिक्विडिटी लेने आएगा। क्योंकि ऐसा एरिया जहां पे अच्छी बाइंग है, राइट, जहां पे प्राइस बहुत अच्छा है, प्रीमियम बहुत सही लेवल पे, अगर इसको कैप्चर कर लें तो एक सस्ती बाइंग, एक अच्छी बाइंग हो सकती है, तो ऑफ कोर्स वो उसको रीटेस्ट करने आएगा ही। तो लिक्विडिटी का सारा कंसेप्ट ही यही है। अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, राइट। मेन जो है वो गेम ये है कि हम इसको यूज कैसे करें। इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ आ गई है, मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ गया है कि हमें लेवल कौन से मार्क करने हैं। अब इसको बहुत सिंपल कर देते हैं, वापस आप आवरली टाइम फ्रेम में जाइए और आवरली टाइम फ्रेम पर जाकर ढूंढिए कि कोई भी गैप अवेलेबल है या नहीं। बट गैप ढूंढना का है जहां इंपल्सिव मूव आए। इंपल्सिव मूव मतलब कैसा, आइए समझते हैं। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, यहां कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, क्लोजिंग एंड देन रीटेस्ट फॉर कंफर्मेशन। अब यहां से अगर आप चेक करोगे तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, प्राइस वापस आना नहीं चाहता है। प्राइस जो है जहां क्लोज हुआ है आवरली कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल वहीं से शुरू हुआ है और यहीं से वापस ऊपर निकल रहा है, कोई पुल बैक नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं। तो ये होते हैं इंपल्सिव मूव्स। मतलब यहां से बाइंग इतनी अग्रेसिवली हो रही है, यहां से प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो रिटेस्ट करने अभी नहीं आ रहा है। तो और इसी सिनेरियो में आपको ढूंढने पड़ेंगे गैप्स। तो आप देख सकते हैं इस इंपल्सिव मूव के बाद क्या हुआ, मार्केट 2 से 3 घंटे शांत रहा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था। इसके बाद क्रिएट हुआ गैप और अगेन गैप क्रिएट होते ही मार्केट फिर भागा और वापस नहीं आया। 1 आवर की कैंडल है, उसको टेस्ट करने नहीं आया, कोई सिंगल कैंडल फिर टेस्ट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। सो दिस इज द पॉइंट जहां ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इसका चांसेस हैं कि प्राइस अगर यहां आता है तो इस गैप को फिल करेगा और यहां फिर से बाइंग आएगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे जब इंपल्सिव मूव आया है, यहां रिटेल ट्रेडर उतने अच्छे से या तो राइड नहीं कर पाया होगा। हाई चांसेस हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसको देखते रह गए होंगे कि एंटर करते हैं, अभी एंटर करेंगे, रीटेस्ट आएगा, ईएमए टेस्ट करेगा, पुल बैक होगा, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट आप यहाँ एंटर नहीं करोगे। इसलिए बहुत से लोग लॉसेस में क्यों रहते हैं, या जब प्रॉफिट भी बनाते हैं तो बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते हैं? बड़ा प्रॉफिट इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि जब बड़ा मूव आना होता है, एक तो आपको पता नहीं है कि बड़ा मूव आएगा कब, और जब आएगा तो हम रीटेस्ट या कंफर्मेशन की वेट करते हैं कि हमें थोड़ा सस्ता मिल जाए, जो कि नहीं मिलता है, राइट। सो आपको एक तो गैप जो है वो दिखना है, ये गैप आपको हेल्प करेगा एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए, और इसको हम यूज करते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। इनफैक्ट मैं जो क्लासेस भी करता हूं तो इसमें हमने रिसेंटली इसको पकड़ा था और हम इन्हीं लेवल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे हम जो है बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करें, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन हो, और दूसरा
कैसे हम साइडवेज मार्केट को अवॉइड करें, या इंटरनल लिक्विडिटी लेते हुए कैसे आप स्कैल्प करके दो चार पैसे बना सकते हैं, राइट। हालांकि उसके लिए टैलेंट चाहिए, मतलब टैलेंट के साथ पेशेंस भी। टैलेंट तो जो ये कि आप लिक्विडिटी पहचानें और उसको कैप्चर करें, और दूसरा पेशेंस कि हर जगह एंट्री नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट जोन जो है उसी को ही पकड़ना है और वहीं पे ट्रेड करना। तो इंटरनल लिक्विडिटी ट्रेडिंग भी समझाऊंगा। तो फिलहाल एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। तो यहां से मार्केट देखिए एक इंपल्स मूव के साथ रेड कैंडल बनाता हुआ आया। अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी कंटिन्यू करा, लो ब्रेक करके नया लो बनाया, पर थर्ड कैंडल जो है इसी रेंज में आते ही रिजेक्ट दिया। अगर आप इसको 15 मिनट्स में देखोगे तो आप चेक करोगे बहुत इजीली मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल बनाया इस एरिया के अंदर, इस लेवल को, इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करी, क्लोजिंग नहीं आई। अब सोचिए यहाँ पर जो गैप फिल हुआ है, यहाँ बहुत अच्छी खासी बाइंग थी। अगर आप चेक करोगे गैप अप के बाद मार्केट भागा है, तो ऑफ कोर्स इस एरिया में जितने भी लोग बाय नहीं कर पाए वो वेट कर रहे होंगे कि अपने को यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो बाय करना है, या जैसे मैंने बताया कि बिग मनी इन्वेस्ट जिसने करना है या बिग मनी इंजेक्ट करना है मार्केट में, तो ऑफ कोर्स वो वेट करेगा ऐसे लेवल की, ऐसे एरिया की जहां प्राइस फिर से वापस आए और मैं यहीं से बाय करूं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपके पास यहाँ पर 10,000 लॉट्स की बाइंग पावर है, आपने यहाँ पर 1,000 लॉट ले दिए, और फिर धीरे धीरे प्राइस जब भी पुल बैक कर रहा है या इंटरनल लिक्विडिटी ले रहा है, 100 200 250 लॉट्स आप फिर डाल रहे हो, बट आपको पता है कि वापस प्राइस अगर इस एरिया में आया तो मैं उतनी ही क्वांटिटी, या पिछली जो क्वांटिटी थी 1000 2000 लॉट, उससे ज्यादा क्वांटिटी भी ऐड कर सकता हूं, बिकॉज सेम एरिया में अपने को प्राइस जो है वो वापस यही मिल रहा है। क्योंकि देखो सब जो है वो कॉल पुट में ट्रेड नहीं करते हैं, राइट। फ्यूचर में भी लोग काम करते हैं, तो फ्यूचर में तो प्रीमियम का कोई झंझट ही नहीं है, टिके होगा नहीं होगा, सेम वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, करेक्ट। बट एरिया तो हम मार्क कर सकते हैं कि इस एरिया में यहीं से बाउंस बैक किया था, छोटा सा गैप था, वो फिल होना था, और यहाँ से हाई चांसेस है प्राइस के निकलने के, तो हम यहाँ इंटर प्लान कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला और उसके वर्सेस टारगेट बहुत अमेजिंग। सो ऐसे सिनेरियोस में जब आपको एंट्री मिलती है तो आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, जहां पे मेजॉरिटी चांसेस हैं बड़ी क्वांटिटी में बाइंग होगी, और ये आपको निराश नहीं करेगा और आपको टारगेट्स भी बहुत बड़े देगा। अब ये तो हुआ एक्सटर्नल लिक्विडिटी का सिनेरियो। अब बात करते हैं इंटरनल की। देखिए इंटरनल लिक्विडिटी कैसे फाइंड करनी है। अगर मैं स्पेसिफिक निफ्टी की बात करूं तो बहुत अमेजिंग सा कंसेप्ट है कि आप 1 आवर रेंज बनने दीजिए। जब मार्केट चाहे गैप अप करे, फ्लैट ओपनिंग हो, कैसा भी हो, 1 आवर रेंज बना दिया। नाउ जब वो 1 आवर रेंज बनाता है तो 1 आवर रेंज पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिक्विडिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मार्केट जो है इसने टॉप बनाया, यहाँ से गैप अप था ऑफ कोर्स, तो वो गैप फिल करने आया। 1 आवर रेंज तो यहाँ तक होगी, बट छोटा सा गैप पड़ा था जो फिल करना था, तो उसने अगली 2 से 3 कैंडल में वो गैप जो है फिल कर दिया। अब यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट, क्योंकि यहाँ कोई स्विंग नहीं बना है, प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे देखेंगे, मूव आया नीचे और बढ़िया तरीके से गैप फिल करके फिर वापस गया है। अब जब ये वापस रेंज के अंदर आ रहा है तो ये छोटे छोटे स्विंग्स बनाएगा। बट अगर स्विंग्स नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट डीएमए टेस्ट नहीं कर रहा, रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा, लेवल टेस्ट नहीं कर रहा, फिर यहाँ पे होती है रीकम्युलेशन। रीकम्युलेशन क्या होता है, चलती हुई मार्केट में अगर 3-4 कैंडल्स 5 कैंडल्स बन जाएं एक एरिया के अंदर, मतलब कंसोलिडेट कर दे मार्केट कुछ इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम रीअक्युमुलेशन। मतलब नीचे जो बाइंग एरिया था या जो गैप फिल हो रहा था वहां से तो बाइंग आई, बट उसके बाद अब कुछ और लोग बाय करना चाहते हैं, बट मार्केट जो है वो रिटेस्ट नहीं कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर और सारी बाइंग हो रही है। अब जब ऐसे जोन में बाइंग हो रही है तो इसके नीचे एसएल रहेगा, राइट, इसके नीचे एसएल रहेगा, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। एक तो लिक्विडिटी हमारी एक्सटर्नल यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ से यहां तक इस जोन में जितने भी स्विंग्स बनेंगे या कंसोलिडेट करेगा मार्केट, वहां पर ऐसे लगते जाएंगे और इसको हम बोलते जाएंगे इंटरनल लिक्विडिटी, करेक्ट। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल का। और जब भी आपको नेक्स्ट डे भी आप देख सकते हैं 1 आवर रेंज बनी, 1 आवर रेंज के अंदर मार्केट रहा। अब ये होता है कंसोलिडेशन का सिनेरियो कि मार्केट जो है 1 आवर रेंज ब्रेक ही नहीं कर रहा, या 1 आवर रेंज ब्रेक कर रहा है बट क्लोज नहीं कर रहा। तो जब भी आपके पास 1 आवर रेंज सिनेरियो हो, अगर तो मार्केट 1 आवर रेंज का हाई और लो टेस्ट नहीं कर रहा तो वो हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी बनाएगा। उसकी भी एग्जांपल दे देते हैं, फ्रेश एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ आज की ही इनफैक्ट मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 1 आवर रेंज बनाया है इसने, और 1 आवर रेंज के अंदर आप चेक करोगे जब प्राइस वापस नीचे आया तो इसने लो टेस्ट नहीं किया, फिर वापस ऊपर गया, इसने हाई टेस्ट नहीं करा। फाइनली जब हाई टेस्ट किया डे एंड में, और वहीं से प्राइस जो है वो गिर गया। अब जब वो हाई और लो नहीं टेस्ट कर रहा, मल्टीपल स्विंग्स बना रहा है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, इंटरनल लिक्विडिटी। तो जब जब इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करेगा तो आपके पास बनेंगे जोन्स। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जब भी इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है
अगर वहीं से कोई रिजेक्शन आ रही है तो वो इंटरनल ही रहेगा। मतलब ये जो छोटे छोटे स्विंग्स हैं जो इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, अगर मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, इसको अगर टेस्ट कर रहा है तो वो उसी रेंज में ही रहेगा। रिजेक्ट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बहुत दूर नहीं जा पाएगा। बट मेक श्योर जब आप डे हाई या आवरली हाई या आवरली लो मार्केट इसको टेस्ट करने जाता है, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को जब टेस्ट करने जाएगा मार्केट, यहां से जो मूव है वो बड़ा आएगा, बिकॉज वहां पर बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, उसको हंट करेगा एंड देन वहीं से रिवर्सल मूव कर देगा। ये है हमारा कंसोलिडेशन एरिया जहां पर इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ काम होता है। आई होप ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आई होंगी और मार्केट को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी बस आपको प्रैक्टिस करनी है। पिछली वीडियो देखिएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर नहीं देखा है तो वो देखिएगा। इससे आपको समझ आएगा कि चार्ट्स को कैसे स्टडी करना है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कब मार्केट अपनी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, कब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, कैरेक्टर चेंज कर रहा है, एक्सेट्रा। प्राइस एक्शन के ही कुछ सिनेरियोज हैं बट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।